पिछली बार जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो ये जो साइन कॉस टेन सबसे पहली बार आया था, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहते थे, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता था। याद होगा, जैसे साइन 30 डिग्री तो वो एंगल होता था, फिर उसकी वैल्यू आती थी। लेकिन इस बार वो रेशियो नहीं, वो फंक्शन है। क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो या जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो सेकेंड एक्सरसाइज से चालू होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ना थोड़े सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा यूनिट देखेंगे। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था, डिग्री मेजर बस हमने देखा था। इस बार हम देखेंगे रेडियन मेजर एंगल्स को। हो सकता है कई बच्चों को मैंने पहले बताया तो याद होगा, लेकिन ये दोबारा से यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो, मेजर्स ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो दो टाइप के मेजर्स हैं, एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहां पर रिलेशन है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये होता है। ठीक है, तो जैसे डिग्री के लिए ये वाला सिंबल बनाते हैं हम छोटा सा, रेडियन के लिए RAD ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब सिर्फ सारा गेम जो है ना पूरा इसके ऊपर चलने वाला है थोड़े अगले 10-15 मिनट तक, ये जो चीज मैंने अभी लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूं कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री कितना होता है। तो 1 डिग्री के लिए 180 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस। क्लियर, तो ये चीज नोट डाउन करते चलो, हाथ और दिमाग दोनों चलते रहना चाहिए। ओके, 1 डिग्री आ गया। अब इसके बाद अगर मैं पूछता हूं, सामने ध्यान देना सब, मैं पूछता हूं कि 10 डिग्री कितना होगा, तो 10 डिग्री के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 10 डिग्री बनेगा। और ये 10 अपॉन 180, तो 10 का 0 और ये 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 80, तो ये इतना हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया। अब अगर मैं पूछता हूं कि 20 डिग्री कितना होगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 20 से, तो कितना हो जाएगा 20 पाई अपॉन 180, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 0 0 कट, 2 1 सा 2 9 सा, तो कितना बन जाएगा ये पाई अपॉन 9। क्या ये समझ गए सभी। ठीक है, ऐसे ही 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, 40 डिग्री की वैल्यू निकालो, 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, 50 डिग्री की वैल्यू निकालो, 60 डिग्री की वैल्यू निकालो, 90 डिग्री की वैल्यू निकालो, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, 135 डिग्री की वैल्यू निकालो। ये सब फटाफट स्पीड में करते जाना। 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, 180 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर 210 डिग्री, फिर 240 डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 540 डिग्री, 900 डिग्री, 1080 डिग्री। ये सब की वैल्यू फटाफट निकालते जाओ और मुझे आंसर बताते जाओ। ठीक है, मैं वेरीफाई करूंगा सही निकाला है कि नहीं। और जिसको मेथड समझ में नहीं आया, डिग्री से रेडियन कन्वर्शन अभी पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी नोटबुक में आके बोलोगे तो नोटबुक में आके एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बताया थे।
बिनू, बिनू ये बताओ, ये समझ में आ गया कन्वर्जन? 30 डिग्री कितना आया? π/6। करेक्ट है, आगे बनाते जाओ फटाफट, स्पीड। हाँ सार्थक, आयुष, π/6 करेक्ट है, आगे बनाते जाओ। 2π/9 ठीक है, करेक्ट है। इसका डबल हो जाएगा, नहीं काटना नहीं, पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए। 20 का डबल 40, स्मार्ट वर्क करना, समझ गया ना? इसको क्या किया, अच्छा ये π/18 था, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, करेक्ट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ाते बनाते जाओ। तो आप लोगों के पास चॉइस है, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, कुछ एक आध हिंट मैं देता हूं, देखो इधर। जैसे आपने निकाल लिया 10 डिग्री का वैल्यू कितना है, π/18। अब 30 निकालना है, तो 30 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/18। 3 6 कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, π/6, समझ गए ना? 40 डिग्री निकालना है, 20 निकला हुआ है तो उसका डबल होता है 40, तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2π/9। क्या ये समझ गए ना? ऐसा स्मार्ट वर्क करो। चलो फटाफट सॉल्व करो और वैल्यूज देखना क्या आ रहा है। तो पहले इधर पे ध्यान से सुन लो, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने स्टार्ट किया है। एंगल्स को मेजर करने की 2 यूनिट्स होती है, दो उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन अभी फिलहाल 2 यूनिट्स है। एक डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर। अभी तक हम डिग्री मेजर पढ़ते आए थे। तो कन्वर्जन रूल क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं। तो अगर 180 रेडियन पाई 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180, करेक्ट? अब अगर मुझे 10 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 0 कैंसिल आउट, π/18, करेक्ट? 20 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दो, सो वैल्यू आएगी π/9, करेक्ट? तो बस मैंने अभी यही क्वेश्चन दिए कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? ये सारे जो क्वेश्चन है सबको करना है। ओके देखो, 330 डिग्री को करने का स्मार्ट वर्क समझो इधर। तुम लोगों ने 30 डिग्री निकाल लिया है, कितना है, π/6। 330 डिग्री चाहिए अगर 30 से, तो क्या मल्टीप्लाई करो, 11। 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये आंसर, 11 π/6। क्लियर?
दिखा मुझे जल्दी जल्दी, क्या लिखा? 90 का π/2 करेक्ट है, π/3 करेक्ट है, 120 डिग्री निकाल रहा है। ठीक है, मैं उसको बताया ना, उसका स्मार्ट वर्क कर। 120 कैसे आएगा 60 से? 60 का डबल होता है, तो ये π/3 था तो डबल कर 2π/3। समझ गया? हाँ। उमांश कहां तक सॉल्व कर लिया है? 45 कितना आया? π/4। अब इधर पे ध्यान देना सब, ठीक है? और बाकी लोग जो सॉल्व कर चुके हैं आंसर वेरीफाई करना। 50 डिग्री स्मार्ट वर्क करना है, 10 डिग्री पता है, 50 के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5π/18। क्लियर सबको ये? 60 डिग्री 30 का डबल होता है 60, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2π/6, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। समझ में आ रहा है? 90 किसका डबल होता है? 90 किसका डबल होता है? 45 का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2π/4, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। और देख लो 180 अगर पाई है तो 90 उसका हाफ है, इसलिए क्या आ रहा है? π/2। क्लियर ये चीज? 120 डिग्री किसका डबल होता है? 120 60 का, तो 60 की वैल्यू कितनी थी? π/3। डबल करोगे तो क्या आएगा? 2π/3। क्या ये समझ में आया? अब देखो 45 का 3 टाइम्स जो है ना वो 135 होता है, तो 45 को 3 टाइम्स कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 3π/4। क्लियर हो गया? 150 कैसे निकालना चाहते हो तुम लोगों की चॉइस है। 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो कितना बन जाएगा? 15π/18, जो सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा? 5π/6। क्लियर? या π/6 मतलब 3 5 15, वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। 180 डिग्री क्या आएगा? पाई, क्योंकि वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, 180 डिग्री हो गया पाई। क्लियर? 210 डिग्री, तो देखो 30 का मल्टीपल है 210, कितने टाइम्स में जाता है? 30 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7π/6। क्लियर ये चीज? 640, 6 की टेबल में, सॉरी 240 है ना, 6 की टेबल में आता है 6 4 24, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4, तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 4π/3। क्लियर? और 90 के मल्टीपल्स तो पक्का याद रखना, बहुत काम की चीज है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो ये 3 9 3 तो 90 हमारे पास कितना था? π/2, तो कितना आ जाएगा? 3π/2। ओके, 225, ये किसी का मल्टीपल नहीं आ रहा है क्या? 45 की टेबल में आता है क्या? 45 इंटू 5, हाँ करेक्ट, तो 45 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5π/4। क्लियर? फिर उसके 300 डिग्री, 300 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो ये 30 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 10π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5π/3। क्लियर? ये तो देख लिया था। 360 जो है 180 का डबल होता है, तो 180 पाई है तो 360 कितना हो जाएगा? 2π। 180 का भी टेबल याद होना चाहिए। 180 मतलब 18 का टेबल। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 हाँ सार्थक बता जल्दी, 18 3 हाँ 54। ठीक है, तो 540 मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 3π। 18 4 72, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 4π। 18 5 90, तो ये कितना हो जाएगा? 5π। 18 6 102, तो ये कितना हो जाएगा? 6π। क्लियर? तो 18 की टेबल या 18 के मल्टीपल्स, 9 के मल्टीपल्स, 90 के मल्टीपल्स, वो सब ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्लियर सबको? ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके उल्टे प्रोसेस पे। उल्टा प्रोसेस मतलब रेडियन टू डिग्री। अभी जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ये है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब हम उल्टा करेंगे, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, हटा दूं ना इसको पूरा में? अच्छा, एक और चीज इसमें ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और आपको उनकी वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए, जैसे π/3।
सॉरी पाई बाय 3 नहीं, 30 डिग्री। तो अब मैं 30 डिग्री नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 दिमाग में डालो, क्या होता है 30। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4। 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2। 180 डिग्री क्या होता है, पाई। तो ये 4 एंगल तो एकदम, और एक और 60 डिग्री, ये 5 एंगल तो एकदम याद होने चाहिए। तो इसको अलग से लिख लो, अलग से लिख लो कि पाई बाय 3। अच्छा, 0 डिग्री कितना रेडियन होता है, 0 रेडियन। ठीक है, तो पाई बाय 6 होता है 30, पाई बाय 4 होता है 45, पाई बाय 3 होता है 60, और पाई बाय 2 होता है 90, और पाई इज इक्वल टू 180। ये तो याद ही रहता है ना। तो ये आपको एकदम बाय हार्टेड होना चाहिए। इसको मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, किसको बताया था पता नहीं। ये मैंने तरीका बताया था ना, जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 6 आएगा, और 60 में उल्टा होता है, यहाँ 60 है तो 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 45 है तो नीचे में 4, और 90 और 180 तो याद ही रहेगा, डबल और हाफ, है ना। तो ये 4 तो एकदम डायरेक्टली याद होने चाहिए। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो ओके। अब हम रिवर्स प्रोसेस देखने वाले हैं, मतलब रेडियन से डिग्री कन्वर्शन। तो लिखना, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। नहीं, नोट डाउन कर लिया क्या, नहीं किया ना, रुक जाओ अभी, मैं थोड़ा नंबर चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली। सही है, लेकिन मैं ऑर्डर दूसरा देना चाहता हूँ ताकि समझ में ज्यादा अच्छे से। सॉरी। क्या नंबर लूं, चलो स्टार्ट करें। तो इधर पे ध्यान दो, सबसे फर्स्ट वाले का आपने क्या आंसर निकाला, और कैसे निकाला, दोनों नहीं निकाला क्या, अच्छा नहीं बनाया होगा, ओके चलो कोई बात नहीं। रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन, तो हमने ये देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, यही देखा हमने। तो क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सिंपली पाई की जगह पे क्या डाल देना है, 180, और वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होगा। 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा, तो ये कितना हो जाएगा 90। 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 3 जा कितना होता है 27, तो आंसर कितना आ जाएगा 270। समझ गए ना प्रोसेस, अब कर लोगे सॉल्व, चलो करो। साथ में बनाते जाओ उसको, ऐसे नोट मत कर पहले क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाले का किसी ने आंसर निकाला क्या,
300 कैसे निकाला? हाँ, अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क क्या करना है, समझो। मैंने तुम लोगों को कुछ एंगल याद रखने बोले थे, जिसमें π/3 था। π/3 कितना डिग्री होता है मैंने पहले ही बता दिया था, 60। तो क्या हो जाएगा सीधा 5 इंटू 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 300। क्लियर हुआ ये चीज? हालांकि अल्टीमेटली वही होगा, लेकिन ऐसा स्पीड होगा, तुम लोगों का स्पीड बढ़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 इंटू 45, तो 45 का डबल होता है 90, और उसमें 135, तो इसका आंसर आएगा 135 डिग्री। क्लियर? π/6 60 डिग्री, 180/3 60, या डायरेक्टली याद रखना है। π/4 45 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/6 30 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? पीछे आयुष समझ में आ रहा है ना? हाँ, बता π/9 की वैल्यू कैसे करेंगे? करेक्ट, ये यहां लिखा है ना, पाई को किससे रिप्लेस कर देना है? 180 से। तो पाई की जगह पे कितना आ जाएगा 180/9, तो कितना आ जाएगा ये 20 डिग्री। समझ गए? डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो ये यूज करो ना। ओके, नेक्स्ट बताना π/5 की वैल्यू 36 डिग्री, तो हो जाएगा 180/5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 6 30, 36 डिग्री। क्लियर? हम्म, यहां तक सबका हो गया क्या, और समझ में भी आया क्या बताओ π/5 तक? ओके, π/7 पाई के प्लेस पे क्या पुट करना है, 180 डिवाइडेड बाय 7, यही करना है। अब 187 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 2 जा 14, यहां पर आ जाएगा 4 और ये हो गया 0, 7 5 जा 35, तो यहां पर क्या बच जाएगा 5, बस आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब कितना डिग्री लिखे उसको, बताओ कितना डिग्री होगा? नहीं, इसको लिखेंगे 25, जो हमारे पास क्वोशंट आया, सब इधर पे ध्यान देना। 25 जो हमारे पास क्वोशंट आया, ये आगे और डिवाइड होके पॉइंट में नंबर आता, लेकिन कभी भी डिग्री को पॉइंट में नहीं रिप्रेजेंट करते, फ्रैक्शन में कर सकते। फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब क्या आ जाएगा 25, और ये क्या आ जाएगा 5/7। समझ में आई ये चीज? मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं। नहीं है? मिक्स फ्रैक्शन नहीं पढ़ा क्या? तो वही है ना, 1.5, तो इसको कैसे लिखते हैं 3/2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये जो आपका है, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, लाइक दैट। क्लियर? हाँ, π/8 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 45/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 45/2। और अगर मैं उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? तो देखो, करेक्ट, तो 45 का हाफ कितना होता है 22.5, तो 22.5 को लिखेंगे 22.5, 22 1/2। समझ गए ना ये? 3π/5 की वैल्यू बताओ। 108 करेक्ट है। बाकी लोगों का बन रहा है कि नहीं? हम्म, इसकी वैल्यू आएगी 108। ओके, तो समझ गए ना, डिग्री रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। लेकिन क्या होगा अगर आपके रेडियन मेजर में पाई ना हो? पाई है तब तो समझ गए, अगर पाई ही ना हो, सिर्फ 1 डिग्री 1 रेडियन बोला, और बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताओ क्या करोगे? समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक क्या मेथड सीखा तुमने, पाई जो है पाई की जगह पे क्या डाल देना 180। अब यहाँ पाई है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो मैं यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूं समझना, और उसको उसको मेरे साथ में सॉल्व करना है, ठीक है? तो बेसिक रूल हमको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है,
180 डिग्री, यही होता है। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 1 रेडियन की। तो बताओ क्या करेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, ऐसा ही होगा। लेकिन डिग्री को पाई में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे? पाई के प्लेस पे 22/7, ये आ जाएगा 22/7, ऐसे ही होगा। 7 रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? 180 इंटू 7/22। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 0, 7 8 जा 56 का 6, यहां पर आ जाएगा 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1260 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 22। समझ में आ रहा है प्रोसेस? अब ये 2 से कटेगा, 2 से 11 टाइम्स में, और ये 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा 0। तो कितना आ गया यहाँ पर आपके पास? 630 अपॉन 11। क्या ये क्लियर हो गया? कर लोगे इसको कंप्लीट? चलो यहां तक करो, इसका सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, आगे और बताऊंगा मैं। यहां तक कर लो फिलहाल। हो गया? ओके, तो अब इधर पे ध्यान देना, अगर यहां तक सबका हो गया होगा तो ये हमारा आंसर जो अभी आया, ये किस में आया है? डिग्री में। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, डिग्री को मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा अजीब सा आएगा। तो एक और चीज मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे तुम लोगों ने मीटर एक यूनिट पढ़ी है लेंथ को मेजर करने की, और अगर कोई चीज मीटर से छोटी मेजरमेंट में हो तो उसको किस में करते हैं? सेंटीमीटर। और छोटा हो तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, ये सब अलग अलग यूनिट है। तो उसी तरीके से डिग्री से, अगर 1 डिग्री से छोटा है तो उसको हम मिनट में रिप्रेजेंट करेंगे, और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकेंड्स। तो ये भी एंगल्स के ही मेजर्स हैं। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन रूल क्या है? जैसे 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये जो डैश मैंने लगाया ना, ये मिनट का सिंबल है, क्लियर? और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये कन्वर्जन रूल है। तो कई बार क्या होता है ना, छोटी यूनिट्स आ जाती है तो मीटर और सेंटीमीटर मिला के जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, कई बार ऐसा मेजरमेंट यूज करते हैं। तो उसी टाइप से यहां पर भी हाइट के लिए यूजुअली किया जाता है 5 फुट 10 इंच, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही 1 डिग्री 60 सेकेंड या 5 सेकेंड या 3 सेकेंड, लाइक दैट, ऐसा यूज करेंगे। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो जो अभी मैंने ये बॉक्स में लिखा है, फिर हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। नोट किया ना? इसको ऐसा बॉक्स में बंद कर देना ताकि याद रहे कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये एक फॉर्मूला है, कन्वर्जन रूल है, जो आप यूज करोगे कई जगह पे। ओके, हाँ। अब इस क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करेंगे, ध्यान से समझना। तो ये नंबर आ रहा था 630, और उसको किससे डिवाइड करना है? 11 से। 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सबसे पहले कितने बार में जाएगा? 5 सा 11, 5 सा ये हो जाएगा 55। 63 में से 55 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? ये 13 में से 5 गया तो मतलब क्या हो जाएगा? 8, यही बचेगा। और यहाँ पर क्या आ गया? 0। क्लियर? फिर कितने बार में जाएगा? 11 7 सा, तो ये कितना आ जाएगा? 77। और यहाँ पर क्या बचा? 3। क्लियर हो गया ये चीज? इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल आया था, या 1 रेडियन की जो वैल्यू आई थी, हम उसको क्या लिख सकते हैं? 57 जो हमारा क्वोशिएंट है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब 3/11, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो उसको कंटिन्यू करो फिर इसके बाद 1 रेडियन की वैल्यू।
ओके। अब ये जो 3/11 है, इसको मैं छोटी यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगा। तो छोटी यूनिट, ये डिग्री वाली यूनिट थी ना, 57 डिग्री। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो इसको अगर मैं मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट। समझ में आया? तो कितना आएगा बताओ मल्टीप्लाई करने पे? ये 180/11 मिनट्स ऐसे ही आएगा। अभी भी वो फ्रैक्शन में है, तो और छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं 180 को डिवाइड कर दूंगा 11 से। ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट मैं फिलहाल छोटा कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? 180 को डिवाइड कर दूंगा 11 से। तो बताओ कितने बार में जाएगा? 11 1 क्या हो जाएगा? 11। यहां पर क्या बचेगा? 7, और ये क्या आ गया? 0। फिर 11 6 क्या हो जाएगा? 66। क्लियर? तो यहां पर क्या बच जाएगा? 4। तो ये जो वैल्यू है कितनी होगी? 57 डिग्री। और यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे? 16। 16 4/11 मिनट। समझ में आया? तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है अभी। अभी यहां पर जो है ना, ये पता चल गया कि हमको 16 मिनट तो है, और ये 4/11 भी आ रहा है। अब इस 4/11 को और छोटी यूनिट किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड्स में। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 4/11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 60 से। क्लियर? और ये आ जाएगा सेकेंड्स में। अब इसको फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 6 कितना हो गया? 24। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और ये आ रहा है 24 अपॉन नहीं 240/11 सेकेंड्स। क्लियर? अब 240 को भी 11 से डिवाइड करो। 240 को अगर 11 से डिवाइड करूंगा, 11 2 सा कितना हो जाएगा? 22। यहां पर बचा 2 और ये आ गया 0। 11 1 सा कितना हो जाएगा? 11। मतलब कितना रहा? 21। अभी भी इसमें बच जा रहा है। तो अब इसकी छोटी यूनिट नहीं है सेकंड से छोटी। तो हम सिर्फ ये वाले नंबर पे आ जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड्स। दैट्स इट। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करो, और फिर हम सीधे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। किसी को कुछ डाउट इस पूरे प्रोसेस में? हटा दो फिर मैं पूरा। कुछ नोट करना है कर लो। हो गया? हटा दो। हम्म, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा 25 डिग्री। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले लिख लो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। हम्म। ओके।
आया क्या 5π/36 सबका? हम्म हम्म अब अगर इसमें परेशान हो जा रहे हो, यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ 30 मिनट, उसको किस में डिग्री में कन्वर्ट कर दो पहले। कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे? तो हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? देखो दोनों चीज बताता हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। क्लियर? तो अगर इसको तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 60, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। ठीक है, तो वो कितना आएगा 1/2। वो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 60 मिनट 1 डिग्री है तो 30 मिनट हाफ डिग्री होगा, तो 47 और इधर पे क्या आ जाएगा हाफ, तो कितना आ जाएगा 47 का डबल 94, 94 प्लस 1 95/2। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको डिग्री में कन्वर्ट किया और मिक्स फ्रैक्शन से क्या बनाया फ्रैक्शन। क्लियर? तो अब मुझे ये पता चल गया कि इतना डिग्री है। ठीक है, कन्वर्जन रूल क्या बोलता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? तो π/180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 95/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलीफाई कर लो। समझ गए ना? हाँ, माइनस का क्या करना है, कुछ नहीं करना, लास्ट में लगा देना माइनस। हम्म हम्म थर्ड और फोर्थ आ गया क्या? क्या आया? हम्म फोर्थ का क्या 7π/3? फोर्थ मुझे गलत लग रहा है। करेक्ट है। बाकी लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी। 240 डिग्री 520 डिग्री। ये नोट कर लेना पहले, लक्ष्य कर लिया ना क्वेश्चन नोट? जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना। क्वेश्चन 1 पहले कर लेना कंप्लीट, ठीक है? और नहीं बन रहा है तो मुझसे पूछना। हम्म हम्म ये रेडियन में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना। रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। तो डाउट है क्या? दिखाओ पिछला वाला। ठीक है, करेक्ट। पिछला वाला सबका बन गया ना? अनुष्का स्लो बना नहीं, जल्दी बनाओ। पिछला वाला बन गया। हम्म ठीक है। अनुष्का क्लियर ना? हम्म क्या रहा है? एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। फर्स्ट का जो सेकंड आ रहा है, फर्स्ट का सेकंड वो कितना आ रहा है? 19π/70। और फोर्थ आ रहा है 72 आ रहा है क्या? ओके, और फोर्थ क्या आ रहा है 26।
π/9, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग आ गए हो तो इसमें आपको डिग्री से रेडियन, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन इजीली बना लोगे, चलो बनाओ। ये और फोर्थ बन गया। इसको बनाने के लिए क्या करना है, पाई की जगह पे क्या पुट करना है, 180। पाई के प्लेस पे 180 पुट कर दो, या π/3 की वैल्यू सीधा पता है तो वो रख दो। π/3 कितना हो, 60, तो 5 × 60 मतलब कितना आ जाएगा, ये 300 डिग्री। और यहां पर π/6 की वैल्यू पता है 30 डिग्री, तो 30 × 7 मतलब कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। ये दोनों हो गया बड़ी आसानी से। अब फंस रहे हो ये दोनों क्वेश्चन पे, तो कैसे करें, तो उसके लिए मैंने रूल बताया ना, क्या करना है, आप ये लिखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ये देखा था। अब हमें कितने रेडियन की वैल्यू चाहिए, 11/16। तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, 11/16 रेडियन। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 11/16। समझ में आया ये सबको। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, हाँ 180 इंटू 7 इंटू 11, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 22 इंटू 16, ऐसा ही होगा। अब 11 1 जा 11 2 जा, 2 से ये कटेगा 90 टाइम्स में, फिर किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा 45 टाइम्स में, और ये 2 से कितने टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में, ठीक है। अब 45 इंटू 7 कर दो, 7 5 जा कितना हो गया, 35 का 5, ये हो गया 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315 डिवाइडेड बाय 8। अभी ये किस में है, डिग्री में। फिर मिनट में बदलो और सेकंड में बदलो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बनाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन, फिर उसके जो फ्रैक्शन बचा छोटा वाला उसको 60 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। देखो 8 3 जा 24, तो 3 आएगा, ठीक है। 7 5 8 9 जा 72, 39 करेक्ट। 39 3/8, ठीक है। तो वैसे तो डायरेक्टली कर लेना चाहिए बिना वो सब यूज किए, अगर अच्छे से प्रैक्टिस है। अब क्या करोगे, 39 3/8 का, ये 39 डिग्री, और जो 3/8 बचा उसको मल्टीप्लाई बाय 60, और वो किस में आ जाएगा, मिनट में। समझ गए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 2 जा, और 4 से कितने बार में जाएगा, 15 जा, ऐसा ही होगा। तो 39 डिग्री 45/2 मिनट, ऐसे ही आएगा। क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद ये 39 डिग्री, और ये जो मिनट है इसको हम क्या लिखेंगे, 22 1/2 मिनट। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 39 डिग्री 22 मिनट,
और ये जो 1/2 है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 60 और यहाँ लगा दोगे सेकेंड्स, तो ये आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? ओके इसके बाद ये वाला नंबर सॉल्व करो, इस वाले रेडियन मेजर को डिग्री, हाँ माइनस लास्ट में लगा देना, ठीक है। देखो कई बार ऐसा शॉर्ट भी बताते हैं, मतलब आप चाहो तो सीधा ये समझ लो कि कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है तो पाई बाय 180, समझ गए, ये शॉर्टकट रूल है उसका। आपको अगर वो इजी लगता है तो वो चीज भी लिख लेना, उसको अप्लाई कर लेना। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। और अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180। ये चीज भी नोट करके लिख सकते हो, जो कंफर्टेबल हो वो रूल अपना सकते हो। हम्म नहीं, और आगे आएगा, सेकंड्स में भी जाएगा वो। क्या वो सार्थक नहीं बन रहा है क्या? हाँ अच्छा, 4 इंटू 180 बाय पाई किया होगा, फिर आ गया 4 इंटू 80 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, 2 से 2 सा 2 से 11 सा, तो ये आ रहा होगा 2 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 मे बी, मेरे को याद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के दो तो करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग चेक करो, ये ऐसे फ्रैक्शन आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करने पे इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 2520 डिवाइडेड बाय 11, ये आएगा। यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए? ओके ठीक है। आयुष, अच्छा देख ले इधर 2520, फिर उसके 2520 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 से डिवाइड होगा 11 टू सा, ये हो जाएगा 22, बचेगा 3 और ये आ जाएगा 2। 11 टू सा अगेन 22, यहां पर बच जाएगा 10 और ये आ जाएगा 0। 11 9 सा कितना हो जाएगा? ये 99, तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 229 और 1/11 डिग्री, ऐसा बनेगा। यहां तक समझ में आया? अब 229 डिग्री कंप्लीट रहेगा और 1/11 को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो उसके लिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। तो 60/11 करो, तो 60 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 5 का कितना होता है? 55, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 5। तो 229 डिग्री और ये बन जाएगा 5, फिर 5/11 मिनट्स। क्लियर? अब ये जो 5/11 मिनट है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। तो 5/11 को मल्टीप्लाई कर देना 60 से। क्लियर? तो कितना बन जाएगा ये? 229 डिग्री 5 मिनट
और 300/11 सेकेंड्स। अब 300 को डिवाइड कर देना 11 से, तो कितने बार में जा रहा है? 11 2 ज़ा 22, फिर 8 बचे, 27 आ रहा है ना? हाँ 27। सिर्फ क्वोशिएंट को लेना आखिरी वाले में, तो आएगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर सबको? तो ये फर्स्ट टॉपिक है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। समझ गए? तो उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और अगली क्लास में फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके पहले होमवर्क जो मैंने दिया वो कंप्लीट कर लेना। क्या है होमवर्क? 10th के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री